आइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन। सर ये बताइए कि ग्राफ का इंटीग्रेशन कोई ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, आपको ये पता होगा, हद तक फिजिक्स पढ़ते वक्त आपको ये पता हो जाना चाहिए, आपको पता भी होगा डेफिनेटली कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होता है। क्या होता है, जब हम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है तो इसलिए क्या लगा हुआ है सी, ठीक है, इसको लगाना इंपॉर्टेंट है, हम ना लगाएं, आप इसको लगा करेक्ट हो जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है। तो हमने बोला ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन, क्या ग्राफ इंटीग्रेशन कोई ग्राफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इनडायरेक्ट वे में एक्स डी एक्स का ग्राफ बनाए या एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का बनाए, बात एक ही है, क्योंकि एक्स डी एक्स इक्वलेंट किसके, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का। तो हम जो ग्राफ एक्स डी एक्स का बनाएंगे, यानी हम जो ग्राफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे, किसका इंडायरेक्ट ग्राफ होगा, एक्स डी एक्स का ग्राफ होगा ना। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ। कौन सा ग्राफ है आपका, पैराबोला ग्राफ। तो ग्राफ बना लीजिए, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, चूंकि ये ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से। देखिए ओरिजिन यहाँ पे, तो बनाइए यहाँ पे पैराबोला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैराबोला थोड़ा ऐसा बनेगा, थोड़ा ओपन पैराबोला बनेगा। ठीक है, ओपन पैरा, बाहर की तरफ पैराबोला ओपन होगा, क्यों, क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब ध्यान दो, आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब सर आप बोलोगे कि क्यों, ये आप सी का ग्राफ हमें नहीं बताया। जिस टाइम हम एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ बना रहे होंगे उस समय सी की वैल्यू कितना लेंगे बच्चे, 0। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सी की वैल्यू कितना होगा, 0। अब दिमाग लगाना, अगर हम ग्राफ, एक इसका ग्राफ है, अगर ये ग्राफ 1 से चला जाए तो ग्राफ इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 से चला जाएगा, 1 से, सॉरी नहीं, एक्स एक्सिस से नीचे चले गए आप, मतलब कि वाई एक्सिस से नीचे चले गए, तो कितना होगा, -1 होगा। अगर जिस दिन हम बोले कि ये ग्राफ कहां से चला जाए, 2 से चला जाए, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट कटिंग फॉर्म ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस कट करके वो ग्राफ गया है, वो हमको बताता है सी की वैल्यू। सी की अगर वैल्यू माइनस होगा तो नीचे से जाएगा, सी की वैल्यू 0 होगा तो ओरिजिन से जाएगा, सी की प्लस वैल्यू 2 होगा तो ग्राफ 2 ऊपर उठ जाएगा। अगर सी की वैल्यू 1 हुआ, अगर सपोज करो सी की वैल्यू कितना ले लें 3, तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, तो ग्राफ इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए क्या मिल रहा है, एक ही फैमिली के कर्व मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं आप लोग को, एक ही फैमिली के कर्व मिल रहे हैं। तो इसीलिए ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। जो इंटीग्रेशन का ग्राफ होता है वह रिप्रेजेंट क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ही परिवार के या एक ही समुदाय के या एक ही परिवार के क्या मिलता है, ग्राफ। देखो सभी ग्राफ एक ही जैसे हैं, पैराबोला पैराबोला पैराबोला। ठीक है, अच्छा खास बात आपको बता दें, आप एक पॉइंट ड्रा कीजिए, x इक्वल टू x नॉट, इस ग्राफ पे, सभी ग्राफ पे x इक्वल टू x नॉट एक जनरल पॉइंट ड्रा कीजिए। ठीक है, और उस पे आप क्या कीजिए, एक टेंजेंट ड्रा कीजिए। तो देखेंगे आप इंटीग्रेशन से आने वाले कर्व का जो ग्राफ होता है, उन सभी ग्राफ का जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। इंटीग्रेशन करके जो आप कर्व प्राप्त करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स किया तो हमने कर्व क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी मिला। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का जब हमने ग्राफ बनाया तो हमको क्या मिला कि यह फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और x इक्वल टू एक्स नॉट पे अगर आपने क्या किया, हर कर्व पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रा किया, तो उस टेंजेंट जो आप कर्व लाए हो उन सभी कर्व का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आप फैमिली लाए हो, जो फैमिली आप इंटीग्रेशन कर्व लाए हो, उस पर आप टेंजेंट ड्रा करो, उन टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला था कि आप कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स प्लस सी मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आईटी जैसे एग्जाम यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आपसे यह पूछेगा कि आपने ये बताया कि डीएक्स क्या है,
आपने क्या बताया, ये क्या है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटीग्रल का साइन है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्या है आपका बच्चे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। आप एफ एक्स को बताया क्या है, एफ एक्स आपका इंटीग्रल है। क्या है, एफ एक्स आपका क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल। आपने स्मॉल एफ एक्स क्या बताया, स्मॉल एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। ठीक, तो पता ही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा ध्यान दीजिए, आपने dx को बताया, dx क्या है, dx ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन में बी हैपन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, dx ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, dx रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन में बी हैपन विथ रिस्पेक्ट टू x, dx represent integration may be happen with respect to x। बच्चे देखो ध्यान से, dx आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, dx ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, यह बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ इसको नहीं समझ पाते। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट यहीं पे इसको लॉक कर देता है, आपको आगे जाने नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो वेरिएबल होता है। क्या होता है बच्चे, वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x वेरिएबल है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वेरिएबल है, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो z वेरिएबल है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t के आपका वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब अगर फंक्शन में जहां जहां भी x होगा उसको हम क्या मानेंगे बच्चे, वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, अगर dx के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जहां जहां फंक्शन में x होगा वो किसका काम करेगा, आपका वेरिएबल का काम करेगा। जस्ट एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 3 का हम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में क्या करना है, इसका हमको समाकलन करना है। ध्यान दीजिएगा, आप x के सापेक्ष में समाकलन कर रहे हो तो x क्या है, आपका वेरिएबल है। तो इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में यह कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में आप ध्यान से दीजिएगा, जहां जहां भी x है वो क्या होगा, वेरिएबल काम करेगा। क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में काम समाकलन कर रहे हो तो x आपका क्या हुआ, चर हुआ। तो जहां जहां x है, यहाँ वाला x और यह वाला x क्या होगा, चर का काम करेगा। और बकिया x के अलावा जो भी फलन बच जाएगा वो क्या किसका काम करेगा, आपका कांस्टेंट का। तो यहाँ पे 2 और 3 किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो यही बता रहे हैं कि आप अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x आपका वेरिएबल होगा। बकिया जो फंक्शन में, अगर उस फंक्शन में x प्रेजेंट है तो x भी वेरिएबल है। बकिया जो बच गया सब क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात,